मोकामा से है, जहां पर पथराव और गोलीबारी की खबर एक बार फिर से सामने आई है। शव यात्रा के दौरान पथराव किया गया है। दुलारचंद के समर्थकों ने फायरिंग का आरोप लगाया है। मोकामा में गुरुवार की दोपहर आरजेडी के नेता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार के काफिले में शामिल थे। इसी दौरान दूसरे पार्टी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हत्या के बाद से परिवार गुस्से में है। रात भर बॉडी घर पर पड़ी रही। सुबह करीब 11 बजे दुलारचंद की अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग मौजूद हैं। पंडारक में सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। बड़ी खबर है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरजेडी नेता की दिन दहाड़े हत्या की जाती है। हत्या का ये मामला सामने आता है, लेकिन शव यात्रा के दौरान पथराव की खबर भी सामने आई है, जहां पर सुबह 11 बजे शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन शव यात्रा के दौरान पथराव की खबर सामने आती है। समर्थकों ने फायरिंग का आरोप भी लगाया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मोकामा से। ये बड़ी खबर है, जहां पर आरजेडी के नेता दुलारचंद की दिन दहाड़े हत्या की गई। मोकामा में फिर से पथराव और गोलीबारी की खबर सामने आई है। शव यात्रा के दौरान पथराव किया गया है। दुलारचंद के समर्थकों ने फायरिंग का आरोप लगाया है। मोकामा में गुरुवार की दोपहर आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार के काफिले में शामिल थे। इसी दौरान दूसरे पार्टी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हत्या के बाद से परिवार गुस्से में है। रात भर बॉडी घर पर पड़ी रही। सुबह करीब 11 बजे दुलारचंद की अंतिम यात्रा निकाली गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें हजारों लोग मौजूद हैं। पंडारक में सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया। तो किस तरीके से हत्या की खबर सामने आती है, लेकिन सुबह 11 बजे जब शव यात्रा निकाली जाती है तो शव यात्रा के दौरान किस तरीके से पथराव की खबर सामने आती है। शव यात्रा में पथराव किए जाते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मोकामा से। ये बड़ी खबर है, जहां पर शव यात्रा के दौरान पथराव किया गया है। दुलारचंद की दिन दहाड़े हत्या की जाती है और हत्या के बाद जब सुबह 11 बजे जब शव यात्रा होती है, उसके बाद पथराव किया जाता है। इसको लेकर पूरा परिवार जो है वो गुस्से में है। पंडारक में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। शव यात्रा में हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और रात भर बॉडी को घर पर रखा गया। सुबह 11 बजे अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल रहे। पंडारक में सभी दुकानों को भी बंद किया गया। लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से मोकामा में गुरुवार की दोपहर को आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार के काफिले में शामिल थे। इसी दौरान दूसरे पार्टी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हत्या के बाद से लगातार परिवार में गुस्सा देखा जा रहा है। रात भर बॉडी भी जो है वो घर पर पड़ी रही। सुबह करीब 11 बजे दुलारचंद की अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग मौजूद है। पंडारक पर सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। यहां दुलारचंद और अनंत समर्थक के बीच पत्थरबाजी हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, शव यात्रा में भी पथराव की घटना सामने आई, आखिरकार क्या वजह है? जी देखिए दादू, आपको कि जिस तरह से उनका जो राजनीतिक रसूख रहा है, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है और खासतौर से बात की जाए लालू यादव का एक समय काफी करीबी लोगों में से उनकी गिनती होती थी, दुलारचंद यादव की, और उसके बाद अनंत सिंह के भी काफी करीबी में उनकी गिनती होती थी। फिर अनंत सिंह से उनका मनमुटाव हुआ और फिर वो जनसुराज के जो पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके लिए प्रचार कर रहे थे और अनंत सिंह की काफी तीखी आलोचना कर रहे थे। अब नहीं देखिए, अनंत सिंह की छवि है, फिर नौबल छवि मानी जाती है, जेल जा चुके हैं अनंत सिंह और दर्ज है।
अब जाहिर सी बात है, बिहार की राजनीति है पूरी तरह से गर्मा गई है। पहले बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया हो यहाँ पर पूरे बिहार में, लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से हत्या हुई है, राजनीतिक हत्या हुई है, उसको लेकर जो अपोजिशन है वो कह रहा था कि लालू यादव के शासनकाल को आप जंगल राज कर रहे थे। लेकिन ये जो शासनकाल है, चुनाव के समय में जिस तरह से राजनीतिक हत्या की गई है, दुलार चंद यादव की हत्या की गई है, तो क्या ये जंगल राज नहीं है? तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इस हत्या के बाद शुरू हो चुका है।